हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे रहिए। मैं भी ठीक हूँ। चलिए अब हम सब अपने क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इसमें आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2A। इसमें क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, भिन्न। भिन्न क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु या किसी नंबर को a/b के रूप में लिखते हैं तो वो उस वस्तु या उस नंबर का भिन्न कहलाता है। यदि कोई नंबर हो गया 4, 5, यदि हम a/b के रूप में यानी 4/5 के रूप में लिखेंगे तो ये जो नंबर होगा इसका फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा। इसमें आज चैप्टर है कंपेयर द फ्रैक्शन। 2 फ्रैक्शंस दिए हैं, दोनों को कंपेयर करना है यानी तुलना करना है दोनों में कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन है उसका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इस 2 फ्रैक्शंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ। उसके बाद 5 में 12 से यहाँ कर दिया 60 एंड 8 × 7। यहाँ दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये 60 और ये 56, तो 60 56 से क्या है, ग्रेटर देन, इसलिए 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और हार्ड सॉल्यूशन भी नहीं है। एक बार इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए, और इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन है, इसका आप लोग रिवीजन कीजिए। ये जो 2 क्वेश्चन है इसको आप लोग बनाइए इससे रिलेटेड। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। अब आगे बढ़ने पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहा है अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर ये सब आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम, यानी आरोही क्रम भी कहते हैं इसको। तो बढ़ते क्रम क्या होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ बढ़ा जाए। तो ये फ्रैक्शन जो दिया है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा स्मॉल नंबर है, उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे। फिर उसे जस्ट बड़ा कौन है उसको लिखेंगे। तो ये हार्ड नहीं है, ये आप लोगों के लिए एकदम सिंपली है। फिर है अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी घटते क्रम या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम यानी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर व्यवस्थित करने की क्रम को घटते क्रम कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर हम लोग चूज करेंगे। इस नंबर में सबसे बड़ा जो होगा उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे, फिर उससे जस्ट छोटा जो होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे जो जस्ट छोटा होगा उसको लिखेंगे। तो ये आप लोग के लिए उतना हार्डली क्वेश्चन नहीं है, इसे आप लोग अपने से बनाइएगा। फिर भी समझ में ना आए, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हम लोगों से पूछिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि रीनू गॉट 2/7 पार्ट्स ऑफ एन एप्पल, यानी रीनू एक सेव का 2/7 पार्ट्स प्राप्त करती है। विल सोनल गॉट 4/5 पार्ट्स ऑफ इट, और सोनल उस सेव का 4/5 पार्ट्स प्राप्त करता है। तो हु गॉट द लार्जर पार्ट एंड बाय हाउ मच। तो दोनों में से उस सेव में से किसने ज्यादा पार्ट्स प्राप्त किया। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2/7 और 4/5 दोनों को निकालेंगे तो ये 28 आ रहा है और ये आ रहा है 10। तो 28 10 से क्या है, ग्रेटर देन है, इसलिए सोहन इज मोर देन रीनू, या 2/7 इज मोर देन 4/5। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फाइंड द सम, यानी जोड़े। तो इसमें फ्रैक्शंस का ऐड है, तो 5/9 प्लस 3/9। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। 9 और 9 दोनों का एलसीएम होगा 9। 9 से 9 कटाएगा 1 डिजिट को, 1 में 5 से मल्टीप्लाई किए 5, फिर 9 से 9 को कट करेगा 1 डिजिट, 1 में 3 से 3। सो वी आर ऐड 2। तो इन लोग इसको हम लोग ऐड करेंगे 5 और 3 8/9, ये हमारा आंसर होगा। वैसे ही सेम क्वेश्चन है, इसमें 3 डिजिट है, तो ये जो 3 डिजिट में है सबका हम क्या करेंगे, ये 12 16 24 सबका एलसीएम निकालेंगे और कट करके बना लेंगे। आप लोग इसे होमवर्क कीजिएगा। यदि फिर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द डिफरेंस, यानी अंतर ज्ञात करें। 5/7 माइनस 2/7। इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 7 होगा, 7 से 7 कट करेंगे 1 डिजिट, 1 में 5 से 5 माइनस 7 से 7 1 डिजिट, 1 में 2 से 2, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3/7। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन सर, जिससे आप लोग घर पर बनाइएगा। यदि कहीं आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए इससे आगे हम लोग कल देखते हैं।